JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम पुलवामा न्यूआ के करेवा में मौजूद हैं, जहां पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। यहां पे जो हनी बीज है वो यहां पे पाली जाती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, हमारे साथ यहाँ के मुकामी बाशिंदे मौजूद है और इनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी जो घर है मधुमक्खियों के यहाँ पे रखे गए हैं। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जब सर्दियाँ आ जाती है, जैसी सर्दियाँ आ जाती है तो इनको हमको माइग्रेट करना पड़ता है। बाहरी जो स्टेट है, चाहे राजस्थान की बात करें या उसके साथ साथ बाकी इलाकों की बात करें, बहुत सारे इलाकों में ये लेके जाते हैं, ताकि जैसे ही यहाँ पे माइनस टेम्परेचर हो जाता है, इनका भी रहना मुश्किल हो जाता है। तो हम हमारे साथ मौजूद है। अपना नाम बताइए और कितने घर आपके पास है इस टाइम पे? मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास। हमारे कम से कम 200 बक्से हैं। तो हमारा जो शहद का रेट है वो तो बहुत कम होता है। हमारा उतना खर्चा भी नहीं निकलता है इसमें। खर्चा इसमें बहुत है। हमारा जो घर है वो भी पूरा निकलता है, इस पे चलते हैं। क्योंकि हमारा जो ऑफ सीजन में चीनी हम देती है, क्योंकि चीनी तो ऑफ सीजन में देना ही देना है, अगर नहीं देंगे तो ये मर जाएंगे। तो जो शहद हमारा निकलता है, चाहे सीज़न के उसमें जो रेट होता है वो बहुत कम मिलता है हमारे। कितना रेट मिलता है आपको? और आप बोलते हैं कम रेट मिलता है, कितना रेट मिलता है? देखो जी, हमारा जो इसमें खर्चा है, इसमें बहुत खर्चा आते हैं। क्योंकि जो हमारे माइग्रेशन जाते हैं इधर से, जो सितंबर में आती है तो जम्मू चले जाते हैं, उधर से उठे जो सर्दी बढ़ती है फिर हम चले जाते हैं राजस्थान में। कम से कम 2-3 लाख तो हमारा गाड़ी का किराया आ जाता है। तो जो शहर निकलता है उसमें रेट बहुत कम मिलता है। कोई ये 80-90-100 से करीब रेट हमारे को मिलता है किलो में? किलो में। क्योंकि जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए, जो बाजार में इस टाइम पे हनी मिलता है वो कम से कम 1000 रुपए का केजी मिलता है, हाँ जी। लेकिन आप 100 रुपए की बात कर रहे हो। क्या आपके पास कोई ब्रोकर आता है या आप खुद ही माल डालते हैं? नहीं, हमारे पास को ब्रोकर आते हैं। वो बोलते हैं, जो कंपनी जो पीछे है वो हमारे पास बहुत रेट कम देती है। जो हमारे पास ब्रोकर आते हैं वो बोलते हैं कंपनी का रेट ये निकला, तो हम तो मजबूर होते हैं, हमको देना ही है। क्योंकि हमारे पास खर्चा नहीं होती है। जो हमारे का गाड़ी का किराया है, जो टाइम पे नहीं मिल जाएंगे, हमारे तो माइग्रेशन करना ही करना है। इसलिए जो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, हमारी तरफ से जो बी कीपर है, जो हमारे पास बक्से है, इन पे थोड़ा सा। मुझे बताइए, अगर देखा जाए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें निकाली है, चाहे बी कीपर्स हो या बाकी जितने भी काम करते हैं, हर किसी के लिए स्कीम निकाली गई है गवर्नमेंट की जानिब से। क्या आपने उस स्कीम का लाभ नहीं उठाया? देखो, हमारे जो स्कीम है हमारे वो लाभ नहीं उठाया। क्योंकि जो स्कीम होती है उसमें जो मधुमक्खी है वो बहुत कम होती है। क्योंकि उसमें जो फिर पालना है, जो उसमें अपना खर्चा निकलता है, देना है। जब तक जो पालना है तब तक हमारा सीज़न थोड़ा 10 या 20 या महीना आता है, तब तक सीज़न ही चले जाते हैं। क्योंकि हमारे फिर ये खुद की है स्कीम। हमारे गवर्नमेंट का स्कीम देता ही नहीं है। जो पहले हमारे माइग्रेशन फंड देते हैं, चाहे डब्बे के हिसाब कुछ भी देते हैं, आज 4-5 साल से वो भी नहीं मिलता है हमें। अच्छा, आपको वो मिलता ही नहीं है? नहीं है। आप डिपार्टमेंट के पास नहीं गए? हम तो डिपार्टमेंट के पास बहुत बार गए। हमारे पास उन्होंने हमारे पास गए, जो हमारा जो उसका जो ऑफिस है वो शिवल में है। हम उधर गए, वो बोलता है पीछे हमारे पास फंड से मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अब्बास साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका यही कहना है कि जब डिपार्टमेंट के पास जाते हैं वो वहाँ पे बिल्कुल नकारते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए जिस तरीके से हमारा ताल्लुक है, तो हमारा यही है। जब हम अफसरान साहिबान से बात करते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर स्कीम है, चाहे बी कीपर्स हो या बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, हर किसी को स्कीम मिलती है। अब बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बताना चाहूँगा, वो आपको ये जो मधुमक्खी घर है वो आपको दिखाए। जिस तरीके से अगर बी कीपर्स की बात करें तो बी कीपर्स का यही कहना है कि घर जो है, हमने कोई भी स्कीम का लाभ नहीं उठाया है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास हम गए, लेकिन उससे पहले ही मैंने ये काम स्टार्ट किया था। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये करेवा पुलवामा का एक करेवा है जहाँ पे हम मौजूद हैं इस टाइम पे, जहाँ पे ये बी कीपर्स है अपने जो मधुमक्खियाँ हैं उनको पालते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, सेहत के लिए बड़ा मुफीद होता है, फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि मधुमक्खियां यहाँ पे पालते हैं और फिर ये हनी निकालते हैं, और हनी बाज़ारों में जब आता है उनका जो रेट होता है वो कम से कम 1100 से 1200 रुपये किलो की रेट होती है। लेकिन जब हमने इनसे बात की, इनका यही कहना है जब ब्रोकर हमारे पास आता है वो 200 से 300 रुपये किलो के हिसाब से लेता है, और फिर आगे किस तरीके से वो बेचता है वो उसको ही पता होगा। लेकिन हमें चाहिए
चाहिए कि हम खुद अगर काम करते हैं हमें खुद बाजार में जाना चाहिए, ताकि हम खुद इसकी जो है दुकानदार साहिबान से खुद बात करें, ताकि हमें भी इसका जो पैसा है वो इन बी की पोस्ट को भी बचे। तो बिल्कुल आप तक हम हर कोई खबर पहुंचाते रहते हैं। बने रहिए अगली खबर के साथ।